अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या जिंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा। आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है। एक बात तो पक्की है, जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात की गारंटी है, जो भी व्यक्ति इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वो अपनी हर परेशानी, अपने हर दुख, अपनी हर पीड़ा को आसानी से दूर कर देगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर ये लोगों को कहते सुना होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा ही नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, इसे मैंने अपना माना था, पर ये ऐसा निकलेगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा सा दुख आता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को जिंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो इंसान चोट नहीं सहता, वो कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में जब तकलीफ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे
अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को फ्री में माफ कर देंगे तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर ये सोच के माफ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जिसकी कोई माफी ही नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी पे हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुपचाप सब सहता रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया, उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ पे लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये सब पांडव चुप करके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है, इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं उनके सामने कोई जरूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चलें या उन्हें ये दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सच बोलना पुण्य सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना पाप सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल खुश होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो वो सच पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गीता का चौथा उपदेश यह है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो कहते हैं ना कि बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुख पहुंचाता है, हमेशा आपके साथ गलत करता है, और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले लेकिन मुझे अच्छा ही चलना है, आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। आप ना उसके साथ अच्छा चलो ना उसके साथ बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बना लो। लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी। इस दुनिया में ना सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नज़र में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज़्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश यह है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता,
ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है। ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा यह है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए, और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर कभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना, तभी जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की, इज्जत की खास जगह देनी चाहिए। किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे तो ऐसे रिश्ते में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित, कि जो इंसान दुख सुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे, कि छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उनसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू समता को धारण कर, मन में ठहराव को लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख
और असफलता ही आते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले कि वो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब इन अधर्मियों ने धरती पे इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है, तो तेरा कर्तव्य ये है कि इनके साथ युद्ध करके उस पाप को समाप्त करना। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये उपदेश दे रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य को पहचान, अपने कर्म को पहचान। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए जिंदगी में क्या सही है वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते अलग हैं। इसलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो उस कर्म की पूरी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश यह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, कि कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला जाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। बस कोई मुझ पे विश्वास करके तो देखे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन भीष्म पितामह से कहे तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पे संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लें उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन तुम इतना आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन बोले हे केशव, आज सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण बोले क्या तुमको पता नहीं कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा हे केशव, मुझे भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण बोले कि जब तुझे अच्छे से पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा वध करने की, और उसके बाद भी तुम इतना आराम से कैसे सो रहे हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे केशव, कि जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे तो वो इंसान मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक तो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो वो सब मिलके भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन भीष्म पितामह का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को, यहाँ तक कि पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है।
क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवा अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा न कोई इंसान दिखाई देता है, न किसी की बात सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर किसी बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वो लोगों की भलाई कम बल्कि लोगों का नुकसान ज्यादा करता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने इतने सालों तक हस्तिनापुर का राज किया लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की। दुर्योधन जो उस राज्य का युवराज था, उसने भी कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सबका नुकसान करता रहा, बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। इसीलिए कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है ना, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन मजे कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसको उसके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जो लोग दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुशी होते हैं, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या न मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। किसी न किसी रूप में वो पीड़ा, वो दर्द उसकी जिंदगी में एक दिन जरूर वापस आएगी। इसीलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी मजे की जिंदगी जीता है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से वो कभी भाग नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति रोज सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना जिंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और जिंदगी की हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।